मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर फाड़ाया। भाई तू यही कर सकता है और कर ही क्या सकता है? सिर्फ 4 लोगों के सर फाड़ सकता और कुछ नहीं कर सकता भाई। मेरे घर वाले मान लेंगे। क्या घर वाले भी मान लेंगे? क्योंकि मैं फाड़ सकता हूँ। अंदर से सच बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ भाई तू सच बोल रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि तेरे घर में अगर जाके कोई आदमी बोलेगा यार रजत ने 4 आदमी की मदद करी, 4 लोगों को खाना खिलाया, उनको यकीन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है रजत सिर्फ 4 लोगों के सर फाड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। What you told me, Munawwar? I am not now English. Wait 1 second. यादा तुम उड़े जा रहे ये आसमां में। इस बार तो इंग्लिश में हल्का फुल्का पढ़ के फूका है मुनव्वर, इसलिए तू स्लिप करके गिरा है। अगली बार अगर कुछ गलत बोला तुमने हम लोगों के बारे में तो ऐसा इंग्लिश में पढ़ के फूकूंगा, ऐसा इंग्लिश में पढ़ के फूकूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। भाभी आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो वो पसंद है जिसको चाय पसंद है। अबे किसकी बात कर रही, किसकी बात कर रही, किसकी बात? अबे साला डोली चाय वाली की बीवी मिल गई। साला डोली चाय वाली की बात हो रही थी। इतना हंसता हुआ नूरानी चेहरा पहली बार देख रहा हूँ मैं। और जब मैं ये गाना सुनता था तब यही सोचता था कि आखिर वो कौन सा हंसता हुआ नूरानी चेहरा होगा जिसके लिए ये गाना बना है। आज पता चल गया भाई, इसी हंसते हुए नूरानी चेहरे के लिए गाना बना था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुम हमसे इतना प्यार करत रहे हो, हम हो तुमसे इतना प्यार करत रहे, तुम हमका बाबू सोना कहत रहो, अपने पीछे हमका बुलाए और हमसे इतना झूठ बोले हो, तुम इतना झूठ बोले हो कि उनसे शादी लाग उनका तुम बाबू सोना कहे लागू। बाबू ने लौड़ा करत रहे, बाबू ने लौड़ा करत रहे, बाबू ने लौड़ा करत रहे, बाबू ने लौड़ा करत रहे। माँ चूत गई। मेरा भी बहुत मन चाहता है। अरे बहनचोद, अरे गाली आप भी तो देते हो। अरे इतनी भी नहीं। अरे तेरी माँ की जो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं भी आप लोग की तरह बहुत ज्यादा मायूस हुआ हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। माना कि दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं है। उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। गिव अप नहीं करना है। ट्राई अगेन अगेन, ट्राई अगेन अगेन करना है। एक न एक दिन हम सबको सक्सेस मिल के रहेगी इन सब चीजों में। ये पानी कहाँ से लग गया मेरे? बोतल खुल गई क्या? अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी जीन्स नीचे तक गीली कैसे हो गई? मुझसे लोग हमेशा एक बात पूछते हैं कि भाई लड़ाई होती है तेरी आमने सामने, तेरी पैंट क्यों गीली हो जाती है? भाई लेकिन उनको क्या पता, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे लड़ना जानता हूँ। आमने सामने की लड़ाई थोड़ी ना। आमने सामने की लड़ाई जब भी होती है भाई मैं मूत देता हूँ पैंट में, और मूतने के बाद में भाई मैं फिर बहाने बनाना चालू कर देता हूँ। अरे किसी ने मेरे ऊपर पानी तो नहीं डाल दिया, अरे किसी ने बोतल से पानी तो नहीं डाल दिया, अरे मेरी पैंट कैसे गीली हो गई भाई? क्योंकि मैं लोकेशन ज्यादा खेलता हूँ। बात करके तो कोई वक्त बर्बाद नहीं हो रहा, लेकिन ना चाह के भी बहन चो तुम्हारी वीडियो पूरी रात देखनी पड़ती है। सबसे ज्यादा वक्त उसी में बर्बाद हो जाता है, पूरी रात काली हो जाती है। देखो बिग बॉस के घर में जाने के लिए कितनी हार्ड ट्रेनिंग लेना पड़ती है। और एक बार ना मुझे गाली देके दिखा, या वो टोन यूज करके दिखा जो तू दूसरे लोगों के साथ यूज करता है। और हाँ, बिग बॉस के घर में जाने से पहले आपको कुछ एग्जाम भी देना पड़ सकता है, जैसे कि ये। आप भी अगर किसी की माँ चोदना जानते हो तो समझ लो आप एग्जाम में पास हो चुके हो और बिग बॉस के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो। अगर इसमें से तुम्हें कुछ नहीं आता फिर भी तुमको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट बहुत, मैं बिग बॉस के घर में जा सकता हूँ, तो उसकी बत्ती बना के अपनी गान में डाल लेना, क्योंकि उसके बेस पे तुम्हें बिग बॉस नहीं बुलाने। रजत दलाल नाम तो सुना ही होगा। हाँ नाम तो सुना है, लेकिन बच्चे बहुत डरते हैं तुम्हारे नाम से। मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर था। अच्छा, मुझे नहीं पता था आप पावर लिफ्टर थे। जब मेडल्स पड़े ना तब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अरे भाई ईमानदारी से जीते होते तो शायद लोग ध्यान देते, पर जब हाथों में हथकड़ियां पड़ गई ना तो सबने नाम सर्च भी करा और चीजें शेयर भी करी। इतने बड़े बड़े काम करता हूँ, ब्लाउज बनाता हूँ, साड़ी गाउन सब बनाता हूँ। बड़े बड़े मॉडल हीरोइन सब लोग पहनते हैं, मुझे भी कोई नहीं जानता। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि साला यूट्यूब पे धमकी देना चालू कर दूं तभी लोग मुझे पहचानेंगे, ऐसे नहीं पहचानेंगे।
इट्स हर चॉइस। यही नया धूप है। तो भाई अगर तुम इसके फैन हो तो तुमको एक मेरे को बहुत छोटी चीज समझानी है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे ना कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो रोडीज में जाना है, रोडीज जैसे शो में जाना, तो पहले इन लोगों को पेल के गालियां दो, दिल भर के गालियां दो, फिर देखो ये लोग तुमको कैसे अपने शो में बुलाते हैं। अब तुम कहोगे काउंटर कहाँ है, अब सबूत मांगोगे, तो लो देखो सबूत। लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी गैंग अलविशारी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। किसकी? बिग बॉस के घर में जाने से पहले ये सब करना बहुत जरूरी है, वरना बिग बॉस के घर में आपकी एंट्री नहीं होने वाली है। ये क्लोज होता है। मेरे को थोड़ी बताया था फोन की पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे पूरा भाई आप तो कुछ भी कैरेक्टर कर लेते हो, आप तो एआई हो सर, एआई। करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की गांड जलने लगेगी इसलिए और नहीं करता हूँ। और कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से किसी के पेट पे लात पड़ जाए तो मुझे पाप लगेगा, पाप। हाँ, लेकिन ये सब काम नहीं करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये सब काम सिर्फ गुड़ लोग करते हैं, गुड़ जो होते हैं। नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं जिंदा है। अरे जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अबे वो कैरी मिनाटी की सस्ती फोटो कॉपी, ऐसा लग रहा है कोई आदमी संडास में बैठा उसकी टट्टी नहीं उतर रही है, कहाँ कराओ, एकदम वैसी आवाज निकाल लो तुम कांक कांक के। ये सब कुछ देखने के बाद में मेरे दिमाग में जितने छेद थे वो सब बंद हो चुके हैं, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इन लोगों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, और दिमाग पे जब ज्यादा जोर डालता हूँ तो ऐसा लगता है जो शीशा दिखा रही है वो कृतिका भाभी हैं, और जो शेविंग कर रहा है वो अरमान मलिक है। और दीदी हमने सुना था ना आप एक रिबन काटने के 50,000 रुपए ले रहे हो, लोगों ने कहा था। मतलब बिग बॉस के घर से आने के बाद में डायरेक्ट 50,000 बढ़ा दिए, 1 लाख रुपया लेने लगी। मुझे लग रहा है अगर कहीं खतरों की खिलाड़ी में चली जाएगी तो डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया। 1 लाख? अच्छा 1 लाख ले रहे हो? वैसे भी खतरों की खिलाड़ी में जाकर के बेचारी करेगी भी क्या, वड़ा पाव बेचेगी क्या वहाँ जाके? पढ़ाया गया है महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि हमारे नोटों के ऊपर भी होते हैं। भाई ये आदमी पढ़ा लिखा है, मुझे तो पता ही नहीं था यार, तुमने पढ़ाई लिखाई भी करी है। वो एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारी आजादी में बहुत मदद करी, ऐसा सुनने में आया है, मानता तो मैं नहीं हूँ। वही मैं कहूँ ये आदमी इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे करने लगा। वैसे भी गांधी जी को मानने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। गांधी जी जरा 2-4 शब्द इनके बारे में कहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना।